Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. English means basic English. So playlist में आप चेक करोगे so आपको दो playlist मिलेगा. एक तो मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, दूसरा आपको मिलेगा इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. वो थोड़े से आपको हार्ड रहेंगे, उसमें सेंटेंसेस एंड ऑल ग्रामर वगैरह भी. और जो बेसिक्स वाले हैं बहुत इजी इजी सेंटेंसेस, बहुत इजी वर्ड्स और हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं ये सारे. उनके लिए जो एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं 2-3 दिन में कि इंग्लिश रीडिंग बताइए. तो मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड रीड करके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता के, फिर उसका मीनिंग बता के, फिर मैं आपको सेंटेंस पूरा बताती हूँ. तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे वीडियो, तो एक वीडियो में एक लाइन में अगर मैं बात करूँ, एक लाइन में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड ऑल. ओके. सो अगर आप एक वीडियो भी पूरा देखते हो ना, डेली डेली एक एक वीडियो, तो भी आपकी इंग्लिश बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी. सो बहुत आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का. रीडिंग हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पीकिंग के लिए तो है ही, सब कुछ के लिए ये सारे जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखने क्या वाले हैं, आर हेल्पर्स. आर, इसे क्या बोलेंगे, अवर या आवर नहीं बोलेंगे, आर हेल्पर्स. आर यानी हमारे या हमारा. यहाँ पे मेरी हिंदी पे मत जाना आप. थोड़ा मात्रा वगैरह इधर उधर हो या फिर हैंड राइटिंग नहीं समझ अच्छी ना लगे. सो हिंदी से मैं कुछ लेना देना नहीं है, बस हिंदी में इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप नोट डाउन कर सके. हेल्पर्स यानी सहायता करने वाले, या हेल्पर्स नॉर्मली हेल्प का मतलब होता है सहायता, और हेल्पर्स कर दिया तो कौन, जो सहायता करने वाले लोग हैं. नॉर्मली हिंदी में हम बोले तो हम इससे बोल देते हैं सहायक. ठीक है, हेल्पर यानी सहायक. तो हमारे सहायक कौन कौन होते हैं, हमारे सहायक हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जो हमारे हेल्प करें. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं. नॉर्मली आप अपने डे टू डे लाइफ में उनके बारे में सुनते हो, बट इंग्लिश में नहीं पता होगा, तो आज आपको सब पता चल जाएगा. हम सबको पता है डॉक्टर क्या होते हैं. बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर और रीडिंग भी. द डॉक्टर, यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉक्टर पढ़ेंगे, रॉन्ग है. डॉक्टर पढ़ेंगे तब भी रॉन्ग है. डॉक्टर, डॉक्टर. द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ आर हेल्थ. डॉक्टर, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, और ई एस आ गया तो यानी ध्यान रखते हैं. क्यों? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट जैसे इसमें देखिए, ये डॉक्टर सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, डूअर. ठीक है, तो नॉर्मली ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे. या फिर हमने बोला गर्ल, बॉय, कुछ भी हमने जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, पहले उसको रख रहे हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. वर्ब क्या होता है, वर्ब भी पूछा है कमेंट में. तो वर्ब क्या होता है, जैसे हमारा वर्ब होता है खाना, पीना, हंसना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, चलना, घूमना, फिरना, कॉल करना, बताना, पीना. तो ये सब क्या क्या है हमारा, ये सब हमारे होते हैं वर्ब, यानी एक्शन वर्ड, जो जो कुछ काम करता हुआ करते हुए दिखाई दे. ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. तो देखिए, इसका पहले मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अगर हिंदी में बोलती हूँ, सो मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा. हम आई के बाद ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर लग रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो आई के साथ में हमेशा एम आएगा, और पढ़ा रही तो क्या हो जाएगा, टीचिंग. तो ये जो टीचिंग है यही हमारा वर्ब है. ठीक है, ये हमारा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और जो आगे बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट यानी कर्म. आपने हिंदी में पढ़ा होगा ये चीज़ें. चलिए अब रीडिंग भी देखते हैं और समझते हैं इसे. द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ आवर हेल्थ. डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ऑफ यानी का, टेक्स केयर यानी ध्यान रखना. टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, और टेक्स आ गया यानी ध्यान रखते हैं. ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया. उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर ही, शी, इट, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट इसकी जगह पे
अगर ही शी इट होगा तब भी यहाँ पे टेक्स आएगा सिंगुलर। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो डॉक्टर है सिंगुलर है, एक वचन है, डॉक्टर्स तो नहीं बोला है, डॉक्टर बोला है, एक वचन है। सो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस आएगा, इसीलिए वर्ब में यहाँ पे टेक्स आया है, टेक नहीं आया, एस आया। हम बोलते हैं बाय टेक केयर, तो टेक केयर बोलते हैं ना, सिर्फ टेक बोलते हैं, तो एस क्यों आया, इसीलिए एस आया कि जब अगर यहाँ पे रहता ही तब भी होता टेक्स, शी तब भी होता टेक्स, इट तब भी होता टेक्स, सिंगुलर है जैसे यहाँ पे है सिंगुलर एक वचन तब भी आया टेक्स। वर्ब में यानी टेक हमारा वर्ब है, वर्ब में एस हमने जोड़ दिया, ठीक है। कहीं कहीं पे एस जोड़ेंगे, कहीं कहीं पे ई एस। ई एस कहाँ होगा, मान लो गो है तो उसमें डायरेक्ट एस नहीं जोड़ सकते, इसलिए वहाँ पे ई एस जोड़ते हैं। डॉक्टर हमारी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। ता है, ती है, ते हैं आता है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस जुड़ा हुआ है तो जब आप उसे हिंदी में बोलोगे तो ता है, ते है, ती है के सेंस में वो ख़त्म होता है। यही होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, ता है, ती है, ते हैं आएगा। द ग्रोसर सेल्स फूड, इसे ग्रोसर नहीं बोलना है, ग्रोसर। ग्रोसर यानी बनिया या किराने वाला। कौन होता है किराने वाला, जो ग्रेन्स अनाज रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, तेल साबुन सब रखते हैं, वो होते हैं ग्रोसर यानी किराने वाला या बनिया। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन एस आ गया, सेम रूल लग गया। ये सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर सिंगुलर था एक वचन था, वैसे ही यहाँ पे ग्रोसर है एक वचन है, सिंगुलर है ये, तो इसीलिए वर्ब में ये वर्ब है सेल, वर्ब है सेल, तो वर्ब में एस जोड़ दिया तो ताहे तिहे आ गया। तो सेल यानी होता है बेचना, लेकिन एस आ गया तो बेचता है। फूड यानी भोजन, अच्छा फूड ग्रेन्स है ना साथ में, तो अनाज, फूड ग्रेन्स यानी खाने वाला अनाज, फूड ग्रेन्स यानी अनाज, खाने वाला अनाज, हम उसे फूड ग्रेन्स बोलते हैं। दाल चावल तो उसे हम ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स बोलते हैं, तो फूड ग्रेन्स यानी अनाज। और एंड यानी और, अदर यानी दूसरी, थिंग यानी होता है चीज़, एस आ गया तो चीज़ें। द ग्रोसर किराने वाला अनाज बेचता है और दूसरी चीज़ें भी बेचता है, मतलब कैसे होगा, किराने वाला अनाज और दूसरी चीज़ें बेचता है, ऐसे आएगा। ओके, हमने दो हेल्पर के बारे में सीखा, हम क्या पढ़ रहे हैं हेल्पर्स ना, तो दो हेल्पर्स के बारे में हमने सीखा, फर्स्ट वन डॉक्टर, सेकेंड वन ग्रोसर। द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, द मिल्कमैन ब्रिंग्स, मिल्कमैन यानी क्या होता है, मिल्क यानी दूध और मैन यूज हुआ यानी दूध वाला। अब ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होगी, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे नहीं पता। ब्रिंग यानी होता है लाना, एस हो गया तो लाता है। ये भी क्या है आपका, सेम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में एस जुड़ा। अब भी हमने पीछे वाले में देखा, मिल्कमैन ब्रिंग्स दूध वाला लाता है, मिल्क यानी दूध, फॉर अस के लिए, अस यानी हमारे, मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है। द टेलर, सबको पता है टेलर यानी दर्जी। स्टीचेस, स्टिच यानी होता है सिलना, स्टीचेस। अब यहाँ पे देखिए मैं बोलती हूँ ना एस या ई एस जोड़ेंगे, तो ई एस यहाँ पे जोड़ा ना, एच के बाद एस डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो ई एस जोड़ा, स्टीचेस यानी सिलता है। ता है, ती है, यार है, देखिए सब जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, और वर्ब में क्योंकि सिंगुलर है एस या ई एस भी जोड़ रहा है, तो ता है, ती है का सेंस बना रहा है। तो ता है, ती है कि जिसके अंत में आता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और क्या होता है उसका, ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है, और तुरंत कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट उसके बाद तुरंत वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट यानी कर्ता, आर यानी हमारे, क्लोथ्स यानी कपड़े, टेलर हमारे कपड़े सिलता है। द पोस्टमैन, एज वी नो दिस इज पोस्टमैन, ब्रिंग्स सेम थिंग,
हियर ऑल्सो यूज्ड ब्रिंग्स, ब्रिंग्स यानी लाना, ब्रिंग यानी लाना, एस लग गया तो लाता है, ताहती है के सेंस में बनेगा। सेम थिंग ये ऑल्सो। द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है। अब पोस्टमैन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? डाकिया। यस, डाकिया। ब्रिंग्स यानी वही लाता है। अब आप समझिए कि जब आपको ऐसे ताहती है के सेंस में बोलना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ही शी इट और सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी आया था, सिंगुलर मतलब क्या, प्लूरल मतलब क्या, वो मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देखोगे तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जहाँ पे कोई एक चीज़ की बात की जाए, एक इंसान की बात की जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला बर्ड, एक वचन है, बर्ड्स बोल दिया तो बहुवचन हो गया। बोला मैंने बॉय, एक सिंगुलर हो गया, एक वचन। बॉयज़ बोल दिया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन हो गया। ओके, अगर आप सारे वीडियोस देखोगे ना तो देखते देखते आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैंने हर वीडियो में ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स, आर यानी हमारे, लेटर्स, लेटर्स अब यहाँ पे क्या है, एक पत्र तो लाता नहीं है, कई सारे लाता है, इसीलिए लेटर्स बोला है। तो हम हिंदी में से पत्रों, पत्रे तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मली हम इंग्लिश में तो हम लेटर्स बोल देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि लेटर्स बोल दिया ना, इसका मतलब कि कई सारे लेटर्स की बात हो रही है। और पार्सल्स, पार्सल को हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे पार्सल जो हमारे होते हैं चीज़ें, सामान, वही पार्सल होता है। आप यहाँ चीज़ों को, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को मीनिंग में हिंदी में मत समझने की कोशिश कीजिए। अब हमें तो पता ही है कि पार्सल क्या होता है, हम नॉर्मली बोलते हैं ना, अरे मेरा पार्सल आया है, वही पार्सल की बात हो रही है यहाँ पे भी, बस पार्सल की स्पेलिंग देख लो कैसे है। अब पार्सल को एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। पार्सल यानी सामान ही होगा, मैं सामान लिख देती हूँ, बट आप समझिए, इंग्लिश में ही समझिए कि हम बोलते हैं मेरा पार्सल आया है, पार्सल आने वाला है। जब हम देखते हैं आजकल तो सभी अमेज़ॉन वगैरह से मंगाते हैं तो बोलते हैं मैडम आपका पार्सल आया है, सामान आया है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स एंड पार्सल्स, पोस्टमैन हमारे लेटर्स एंड पार्सल्स लाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्मली ऐसे, पोस्टमैन हमारे लेटर्स एंड पार्सल लाता है। द ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है? हिंदी में हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कैसे सिखाते हैं, यही चित्र दिखा दिखा के समझाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, उनको एक एक हिंदी, एक एक वर्ड हिंदी नहीं समझाते, एक एक सेंटेंस को हिंदी में बना बना के नहीं सिखाते, ऐसे ही सिखाते हैं। दिस इज़ ट्रैफिक पुलिसमैन। एंड ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेट्स, रेगुलेट्स यानी नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। क्यों यहाँ पे ताहत है आया, क्योंकि रेगुलेट होता है, रेगुलेट यानी कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पे एस आया, इसीलिए ताहत है के सेंस में गया ये। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ट्रैफिक पुलिसमैन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको सारे रूल, ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस ऐड होता है, कब? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या हिंदी में अगर हम देखें तो क्या है, ताहती है आएगा लास्ट में। तो ट्रैफिक पुलिसमैन नियंत्रण करता है द ट्रैफिक। अब सबको पता है ट्रैफिक क्या होता है, हिंदी में जानना जरूरी है क्या कि ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक यानी भीड़ होता है, मेरे ख्याल से हिंदी में तो भीड़ ही बोलेंगे, है ना। बट हिंदी मत देखिए, हिंदी क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश में ही समझिए। ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेट्स द ट्रैफिक, सबको पता है ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, सबको पता है ट्रैफिक पुलिसमैन क्या होता है, बट उसे इंग्लिश में कैसे बोले वो नहीं पता होता है। सो द ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेट्स द ट्रैफिक, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेगुलेट्स का मतलब होता है कंट्रोल। ओके, नाउ एक चीज़ ध्यान देना है कि मैं किस वर्ड को कैसे बोल रही हूँ, वो चीज़ ध्यान देना। ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक रेगुलेट्स। ओके, द फार्मर, अब यहाँ पे फार्मर या फार्मर नहीं बोलेंगे, बहुत लोग फार्मर या अ, जैसे कि फार्मर नहीं बोलना या फार्मर नहीं बोलना है, फार्मर। द फार्मर ग्रोज फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस, फार्मर यानी किसान, यही फार्मर है। अब क्या मुझे किसान किसान बोलने की ज़रूरत है हिंदी में? नहीं, पता चल गया ये जो खेती कर रहा है वही फार्मर है, ऐसे ही समझना है। ग्रो का मतलब होता है उगना या उगाना, लेकिन ग्रोज आ गया, वर्ब में एस लग गया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया,
और वर्ब में एस जुड़ गया, क्या हो जाएगा, ताहती है, ग्रो यानी उगाना, एस लग गया तो उगाता है। फूड ग्रेन्स यानी अनाज, और वेजिटेबल्स सब्जियां, फॉर अस हमारे लिए। अब कौन नहीं बना लेगा सेंटेंस, when we will know all words meaning, all vocabulary if will strong, so you can make sentences ना, you can understand sentences। अगर आप हिंदी में नहीं बना पा रहे then also you can understand। okay, the farmer grows food grains and vegetables for us। okay, तो पूरा मीनिंग कैसे होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, फार्मर फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उगाता है, नहीं ज़रूरत है बोलने का अनाज, नहीं ज़रूरत है बोलने की सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन ही बोलो या सिर्फ ग्रेन्स ही बोलो। द फार्मर हमारे लिए फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं। ओके, द फार्मर ग्रोज फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस। तो देखिए आपको भी ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, और भी है यहाँ पे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इतना इनफ है, डू प्रैक्टिस फॉर इट, मेक सेंटेंसेस योर ओन। ओके, you can make sentences with the help of these rules। already I told you some rules of present indefinite tense। इस तरीके के रूल्स के आप भी बनाइए, ताहे तिहे वाला, और सब्जेक्ट आप ये लगाइए। ठीक है, ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब या वर्ब में एस आई एस जुड़ेगा, लेकिन आई वी यू दे प्लूरल बहुवचन के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पे होता, जैसे मान लो अगर ग्रोसर्स होता, ग्रोसर्स, तो ग्रोसर्स में अगर यहाँ पे एस होता तो ये सेल्स नहीं होता, एस या एस नहीं लगता, क्योंकि मैंने बोला आई वी यू दे या प्लूरल या बहुवचन होगा, सो वर्ब यानी क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई टीच इंग्लिश। क्यों मैंने यहाँ पे टीचर्स नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला है आई वी यू दे के साथ में प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला आई टीच इंग्लिश। बट अगर मैं बोलूँ वह इंग्लिश पढ़ाती है, सो शी टीचेस इंग्लिश। ओके, टीचेस आ गया, टीच की जगह पे ई एस हो गया, क्योंकि रूल में है ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, इसलिए ऐड हुआ। अगर यहाँ पे होता ही तब भी टीचर्स ही होता, अगर होता इट तब भी टीचर्स ही होता, अगर होता सीता तब भी मतलब किसी एक का नाम होता, सीता, रीमा, गीता, पूजा, सो टीचर्स ये होता। ठीक है, और अगर दो नाम हो जाता, सीता एंड गीता इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो तब हो जाता प्लूरल, सीता एंड गीता, तो ये क्या हो जाता, हमारा प्लूरल हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा अगर कभी भी लिख रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाम हमेशा आपको हमेशा बड़े लेटर में लिखना होता है, कैपिटल में। ओके, तो अगर सीता एंड गीता हो जाता तो हो जाता सीता एंड गीता टीच इंग्लिश, फिर हो जाता टीच। क्योंकि मैंने बोला है कि प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, ठीक है, प्लूरल के साथ में आई वी यू देन प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ेगा, इसलिए अगर होता सीता एंड गीता तो हो जाता टीच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए मुझे। इसी तरीके से कमेंट करते जाइए, आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ आपको नीड है समझाने की, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे वीडियोस आपको चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है। इसीलिए मैंने आज वापस से सिंगुलर प्लूरल्स मैंने सिखाया, सब्जेक्ट वर्ब क्या है वो भी मैंने समझाया। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बताइए, मैं अलग से सब्जेक्ट वर्ब, बहुत सारे वर्ब समझाऊंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको समझाऊंगी, अलग से वीडियो फिर उसका भी बनाऊंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन ask me in comment section. Okay, do comment in comment section if you have any query, any doubt, any questions. Okay, keep supporting and keep watching। कोई भी डाउट रहे तो बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। सो ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है, जैसे चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही चैनल को सपोर्ट मिल सकता है। ओके।